हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग डीके गोयल से क्वेश्चंस कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड समझा दी थी। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेगुलर बेसिस, है ना, कि हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा, हर महीने की लास्ट डेट, हर 3 महीने क्वार्टरली की फर्स्ट डेट, हर क्वार्टरली की मिडिल। आज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंप्लीट टॉपिक मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। इसके जितने क्वेश्चंस हैं, है ना, इसके करीबन क्वेश्चन है 25 से लेकर 33 तक। मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। टीएस अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, एंड स्क्रीन पे वो भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस करके जो बचे वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो करें स्टार्ट। चलें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 25 का ए, 2026, ठीक है, 2026 का एडिशन से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन 25 का ए, Gopal is a partner in a firm. He withdrew 1,000 per month regularly on the first day of every month. ध्यान देना, 1,000 रुपए महीना और फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को वो ड्राइंग करता है। 31 मार्च 2024 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। चलो, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एंड स्क्रीन में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग दिया था, वहां से भी देख लेना, यहां भी समझाती हूँ। सबसे पहले देखो, टोटल ड्राइंग हमें चाहिए, तो बेटा वो 1,000 रुपए महीना करता है ना। तो साल भर में कितनी ड्राइंग करेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया बेटा, 12,000, ठीक है। सबसे पहले टोटल ड्राइंग, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया बेटा उसने हमको, 15%, 15%, तो ये 15% हो गया। अब हमें चाहिए एवरेज पीरियड। इसका क्या मतलब होता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का निकालना है। तो देखो, हमारा सेशन कब से स्टार्ट होता है, मैं यहां आपको समझाती हूँ। अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हमेशा याद रखना कि फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब की है, तो पहली ड्राइंग हमने की फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग की है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे ड्राइंग की। तो पहली ड्राइंग की है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से कितने महीने बच रहे हैं, कहां तक, 31 मार्च तक काउंट करना है। तो पहली ड्राइंग के बाद, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन यही होती है, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। तो फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई है, तो अप्रैल भी काउंट होगा, यानी कि पूरे 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई है, 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2, 6.5, यानी कि हर महीने की
पहली तारीख को ड्राइंग की जाए तो एवरेज पीरियड मंथ आपको 6.5 लिखना है। तो 6.5 मंथ ये आपको कैलकुलेट करना होगा। मैंने एंड स्क्रीन पे आपको टेबल भी दी है कि अगर आपको नहीं तो डायरेक्ट टेबल याद कर लो, वहां से देख लेना। चले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 और 100, ये फॉर्मूला है। टोटल ड्राइंग 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100, एवरेज पीरियड 6.5 अपॉन 12। आंसर निकालो। 12,000 इंटू 15% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, 975 रुपए। कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं कर बता रही हूं, बाकी जो बचेंगे वो आप करिएगा। फिर से देखते हैं 25 का बी। आज हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंप्लीट टॉपिक खत्म करना है। 25 का बी, XYZ are partners. You are informed that X draw 4,000 from the firm at the beginning of every month. Y draws 4,000 from the firm at the end of every month. And Z draw 4,000 from the firm in middle of every month. Interest on drawing is to be charged 9% per annum. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ये तीनों चीजें आपको बता रहा है कि हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की आखिरी तारीख को, हर महीने की मिडिल, ठीक है। तो एक्स, वाई और जेड तीनों के लिए निकालना है। सबसे पहले टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग एक्स, वाई और जेड तीनों की 4,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 कर लो। तो 48,000, 48,000 और 48,000 कहां से आए? 4,000 इंटू 12। क्लियर बेटा? अब x कब करता है? अच्छा, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देती हूं। 9%, इसकी भी 9% और इसकी भी 9%। सिर्फ एवरेज पीरियड चेंज होगा। क्या चेंज होगा? एवरेज पीरियड, ठीक है। एवरेज पीरियड x हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है, तो पहले महीने की ड्राइंग हर महीने पहली तारीख को करेगा तो कितना आएगा? 6.5। अभी समझा है हमने, ठीक। फिर देखते हैं y एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख। फिर से समझो, एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। हर टॉपिक का एक क्वेश्चन बता रही हूं मैं आपको। एंड ऑफ एवरी मंथ यानी कि 1 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल हो गया, ठीक है। 31 मई जो भी है लास्ट डेट को। तो पहली ड्राइंग कब की होगी? 30 अप्रैल को। पहली ड्राइंग कब की? 30 अप्रैल। तो अप्रैल काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 11। और आखिरी ड्राइंग हुई होगी 31 मार्च को। तो 31 मार्च को यदि ड्राइंग हुई तो 0। फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब हुई है? 30 अप्रैल को, तो अप्रैल काउंट नहीं होगा, यानी कि 11 महीने। आखिरी ड्राइंग कब की है? 31 मार्च को, तो एक भी महीना नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आया 5.5। क्लियर? यानी कि महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग करेंगे तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ध्यान रखना, ठीक। फिर मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है बेटा। इसमें क्या बोला है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख। तो फिर से करो,
पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। तो पहली ड्राइंग कब की है, 15 अप्रैल, अप्रैल की बीच की तारीख, यानी कि आधा महीना बीतने के बाद, तो आधा महीना फिर भी बचेगा। अच्छा, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और आधा महीना यानी कि 11.5, क्लियर। प्लस 15 मार्च को की है, तो 15 मार्च से 31 मार्च तक कितना महीना बचा, आधा। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि यहां से लेके वो यहां तक काउंट करते हैं, नहीं, यहां से लेके बेटा कहां तक काउंट करना है, 31 मार्च तक, है ना। चलो, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हुआ 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 मंथ, ठीक है। तो यहां आएगा 6/12, यानी कि जब भी मिडिल बात करेगा तो 6/12, एंड बात करेगा तो 5.5 और बिगिनिंग बात करेगा तो 6.5, ठीक है। चलो, तो अब इसको आंसर निकाल लें। 48,000 का 9% होता है 4320 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, 2340। 48,000 का फिर से 9% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, 1980। फिर से 48,000 का 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 2160। आ गया आंसर, ठीक है। चलो, तो मैंने कौन सा बताया, मंथ वाला। अब बात करते हैं क्वार्टरली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, जिसमें क्वार्टरली है। उसके बाद 27 पूरा बेसिक दिया हुआ है फिर से, जिसमें ये सारे फिर से जो मैं आपको 25 और 26 बता रही हूँ वही 27 में दिया है पूरा, तो पूरी प्रैक्टिस करना आप। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 26 पढ़ रहे हैं बेटा हम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आदित्य 8% per annum for the year ended 31st March 2024 in each of the following alternative cases. He withdrew 5,000 in the beginning of each quarter. He withdrew 6,000 end of each quarter. He withdrew 10,000 during the middle of each quarter. एक beginning है, beginning of each quarter, ठीक है। तो क्या होगा, एवरेज पीरियड, अभी सब समझा रही हूं। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अब पहले तो बेटा ये बताओ, क्वार्टर मतलब क्या होता है, हर 3 महीने में, यानी कि 3 महीने का मैं यहां से बनाऊं तो पहला बनता है 3 महीने ये, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर 3 महीने, और जनवरी फरवरी मार्च, फिर 3 महीने। मतलब हर 3 महीने में हम ड्राइंग करते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यदि क्वार्टरली दिया हुआ है तो टोटल ड्राइंग, जैसे कि मंथली में हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से, तो जब क्वार्टरली आएगा तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4। पहली ड्राइंग हमने की है 5,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 5,000 इंटू 4 यानी कि 20,000, क्लियर। जब भी क्वार्टरली आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना टोटल ड्राइंग के लिए। फिर 6,000 है तो 6,000 इंटू 4 24,000, और 10,000 रुपए
तो 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000। ये तो हमारा टोटल ड्राइंग आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हर केस में लिखना है 8% इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड जब भी रेगुलर बेसिस होता है तो एवरेज पीरियड निकालना होता है। फिर से देखेंगे एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, तो पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 महीने में ड्राइंग हो रही है। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, दूसरी ड्राइंग 1 जुलाई, तीसरी ड्राइंग 1 अक्टूबर, चौथी ड्राइंग 1 जनवरी। हर 3 महीने की पहली तारीख। तो पहली ड्राइंग के बाद पूरे 12 महीने बचे और लास्ट ड्राइंग हुई है 1 जनवरी को। कब हुई है, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने। 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5, यानी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आता है तो 7.5 आता है। ये सब मैं बेसिक कंसेप्ट में आपको सिखा चुकी हूं। यदि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो बेटा पिछले वाले वीडियो की एंड स्क्रीन देख लेना। पिछले 2 वीडियो की एंड स्क्रीन पे मैं पूरा बेसिक कंसेप्ट बता रही हूं, है ना। फिर से एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 24,000 इंटू रेट 8% एवरेज पीरियड लिखा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर 3 महीने की आखिरी तारीख। तो पहली तारीख होगी जून, ठीक है, अप्रैल 31 का 30, 31 फिर 30 जून, है ना, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। हर लास्ट डेट आ रही है 30, 31 जो भी हो। तो पहली ड्राइंग के बाद, तो पहली ड्राइंग अप्रैल मई जून, जून में हुई है। पहली ड्राइंग कब हुई है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहली ड्राइंग कब हुई है बेटा, जून में, 30 जून को। तो ये 3 महीने नहीं आएंगे, बाद के 3 महीने, 3 यानी कि 9 महीने, प्लस आखिरी ड्राइंग हुई है 31 मार्च को, तो कुछ भी नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4.5। तो ये आएगा 4.5 हर 3 महीने की आखिरी तारीख। अब 3 महीने की मिडिल में आएगा 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फरवरी। पहली ड्राइंग कब की है बताओ, 15 मई को। हर 3 महीने की मिडिल, हर 3 महीने की मिडिल। तो पहली ड्राइंग हुई है 15 मई को, तो यहां के आधा और फिर पूरे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और आधा 10.5। लास्ट ड्राइंग 15 फरवरी को हुई है, तो आधा और 31 मार्च 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ। अगर हर 3 महीने की पहली तारीख को करता है तो 7.5, हर 3 महीने की एंडिंग को करता है तो 4.5, हर 3 महीने की मिडिल को करता है तो 6, ठीक है। तो यहां आ गया 40,000 इंटू 8% इंटू 6/12। आंसर निकाल लो बेटा। 20,000 का 8% होता है 1600 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। पहला आंसर आ रहा है 1,000। नेक्स्ट 24,000 इंटू 8% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, 720। और लास्ट 40,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाय 2, 1600।
आया बेटा? ये क्वार्टरली था, ये बिगनिंग था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर बताती हूं, आपको करना है 27 कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग श्री गणेश 9% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दिया है, एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट, ही विड्रू 4000 पर मंथ इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मैं बोल देती हूँ, ओरल समझा देती हूँ। 4000 रुपीज पर मंथ, तो 4000 इंटू 12 48,000। बिगिनिंग बोला है तो बिगिनिंग आएगा तो क्या आएगा 6.5, यानी कि 48,000 का 9%, 48,000 का 9% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, 2340 रुपए। यह आ गया आपका फर्स्ट केस का आंसर। यही सब जो मैंने किया है यही करना है। नेक्स्ट, 5,000 रुपए पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 5,000 इंटू 12 60,000 एंड बोला है, ठीक है। तो 5.5 एंड के लिए क्या आता है 5.5, ये रहा एंड ऑफ एवरी मंथ। नेक्स्ट, ही विड्रू 6,000 पर मंथ, तो 6,000 इंटू 12 72,000। ध्यान देना, अगर सिर्फ केवल दिया है तो मिडिल हमेशा 6/12 करना। यदि रेगुलर बेसिस में सिर्फ ये बोला है कि हर महीने इतने रुपए निकालता है, बिगिनिंग एंडिंग और ऐसा नहीं दिया है, तो हम हमेशा मिडिल मानेंगे, हम हमेशा 6/12 से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान दो, 72,000 दे दिया डायरेक्ट, इसके आगे ऐसा लिखा है महीना नहीं, क्वार्टरली नहीं, डायरेक्ट टोटल ड्राइंग दे दिए। ध्यान देना, टोटल ड्राइंग दे दिए डायरेक्ट 72,000 इंटू 9% इंटू 6/12 करना। ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में डायरेक्ट टोटल ड्राइंग दे दे और एवरेज पीरियड, उस कंडीशन में हमेशा 6/12 रहेगा। आगे ये आप प्रोडक्ट मेथड से कर लेना कि 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे, जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने बचे, फिर उसका ड्राइंग से इंटू करना, प्रोडक्ट ड्राइंग, फिर टोटल जोड़कर, मैंने जो से पिछले वाले वीडियो में बताया था। फिर 18,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो कितना लगेगा 4.5। 18,000 रुपए एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 18,000 का पहले 4 से मल्टीप्लाई करना, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना 9%, फिर 4.5 अपॉन 12। फिर 18,000 रुपए ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिडिल आएगा तो कितना लिखोगे 6, 4 से इंटू करके, ठीक। चलें आगे बढ़ते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, उसमें क्या करेंगे, तो देखो पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही ड्रू रेगुलरली 800 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2024। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, एक होता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना, जिसमें अपन ने पूरे 12 लिखे। अब इन्होंने कहा कि ड्राइंग तो करता है पर पूरा साल नहीं, केवल शुरू के 6 महीने ही ड्राइंग करता है। हमें ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालना है वो केवल 6 मंथ के लिए निकालना है। कितने के लिए निकालना है बेटा? सिर्फ 6 के लिए। कैसे देखना अभी मैं बताती हूँ। कर रहे हैं हम क्वेश्चन 28 का ए। He drew 800 at the beginning of every month for 6 month। केवल कितने महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है? ये 6 महीने के लिए। तो 800 इंटू 6 क्या निकल रही है यहां से? टोटल ड्राइंग। क्या निकल रही है बेटा? टोटल ड्राइंग। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये शुरुआत के केवल 6 महीने तक ही ड्राइंग कर रहा है, तो शुरुआत के केवल 6 महीने तक ड्राइंग कर रहा है। तो 800 इंटू 6 कितना हुआ? 4800। 8 6 48, 4800। ठीक है, अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अब ड्राइंग कब की, तो देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, केवल शुरू के 6 महीने, फॉर 6 मंथ। ड्राइंग केवल कितने महीने के लिए की है, फॉर 6 मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एक 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 एक। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, तो 1 2 3 4 5 6, कितने महीने बचे, 6 महीने। लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 सितंबर। 1 सितंबर के क्या कितने महीने बचे, 1 डिवाइडेड बाय 2, 3.5 महीने। एवरेज पीरियड कितना है बेटा, 3.5 महीने। 4800 इंटू 15/100 इंटू 3.5/12। तो आंसर आया 4800 इंटू 15% इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12, 210 रुपए। अब बात आती है कि इसमें लिखा हुआ है एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 24। देखो ये 6 महीने भी हो सकता है, या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, वो केवल एंडिंग के 6 महीने ड्राइंग कर रहा है, शुरू के 6 महीने नहीं, एंडिंग के 6 महीने ड्राइंग कर रहा है। तो पहली ड्राइंग कब की होगी उसने, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, तो पहली ड्राइंग कब की होगी उसने, अक्टूबर को, तो पूरे 6 महीने। लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने, 1 मार्च, तो 31 मार्च, यानी कि 1 महीना, यानी कि 3.5। यदि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ आए, ध्यान से सुनना, फॉर 6 मंथ, तो केवल ड्राइंग आपका जो कैलकुलेट होगा वो 6 महीने का ही कैलकुलेट होगा। तो आप या तो ये 6 महीने ले लो या ये 6 महीने, ठीक है। फिर से समझाती हूं, एक और केस आया आपके सामने, फिर से देखते हैं। 28 का बी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट कर रहे हैं हम। गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म. He drew regularly 800 at the end of every month for 6 months ending 31st March. Calculate interest on drawing 15% per annum. पहले तो 800 रुपए, कितने महीने तक, 6 महीने तक, कितना हुआ बेटा, 4800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड निकालना है, एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है, एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने की लास्ट डेट, 31 मार्च, 28, 31, 31, 30 और 31। पहली ड्राइंग कब की होगी, 31 अक्टूबर को। पहली ड्राइंग सिर्फ 6 महीने का लेना है। पहली ड्राइंग कब की, 31 अक्टूबर। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ये 1 2 3 4 5 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 31 मार्च को, एक भी नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2.5 आया, 2.5/12। रेगुलर बेसिस में यह सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। 4800 इंटू 15% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12, 150 रुपए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है, फॉर 6 मंथ के लिए बोला है, तो आप करिएगा 28 का सी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। गार्गी विथड्रू 29, गार्गी विथड्रू 15,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर। इस बार जो 6 महीने एंड हो रहे हैं वो 30 सितंबर को एंड हो रहे हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% per annum in the following cases for year ended 31st March 2025। देखिए ड्राइंग तो उन्होंने केवल 30 सितंबर तक की है, ड्राइंग केवल 30 सितंबर तक की है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपको 31 मार्च तक का कैलकुलेट करना है।
ध्यान देना, ड्राइंग केवल स्टार्टिंग के 6 महीने की है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च तक का कंप्लीट करना है। चेंज होगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेन शी विथड्रू द अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। ध्यान से समझ लेना बेटा, लास्ट टॉपिक है। देखो कितने केसेस आते हैं जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में भी बताए थे, महीने की पहली, महीने की 15, महीने की आखिरी, क्वार्टरली की स्टार्टिंग, क्वार्टरली की मिडिल, क्वार्टरली की एंड, फिर सिर्फ केवल 6 महीने। और इस बार 6 महीने ड्राइंग हो रही है शुरुआत के, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 30 सितंबर तक का नहीं, 31 मार्च तक का निकालना है। तो क्वेश्चन कैसे होगा देखना। सबसे पहले मैं फिर से मंथ लिखती हूँ, यहां लिखे हुए हैं, एक बार मैं फिर से लिखती हूँ, ये आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ड्राइंग केवल शुरू के 6 महीने की है, बट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालना है वो पूरा 31 मार्च तक निकालना है। अब सुनिए, सबसे पहले 15,000 रुपए पर मंथ फॉर 6 मंथ, ठीक है। 15,000 रुपए ड्राइंग की है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम 29। तो 15,000 इंटू 6 महीने तक ड्राइंग की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है ना। अब हमें निकालना है एवरेज पीरियड। 15 छंग 90 इंटू 8% इंटू 12। बिगिनिंग, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस, व्हेन शी विथड्रू द अमाउंट इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग की है। कब तक की है? सितंबर तक। लेकिन इंटरेस्ट ऑन हमें केवल 6 महीने का नहीं, 31 मार्च तक निकालना है। इसलिए इसमें जो एवरेज पीरियड कैलकुलेट होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब की है? 1 अप्रैल को। लेकिन ठीक है, ध्यान से सुनना, पहली ड्राइंग कब की है? 1 अप्रैल को। लेकिन मंथ आप केवल यहां तक नहीं, पूरे कहां तक काउंट करेंगे? 31 मार्च। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फर्स्ट ड्राइंग 12। अब लास्ट ड्राइंग कब हुई है? लास्ट ड्राइंग हुई है 1 सितंबर को। पहली ड्राइंग हुई 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग हुई है 1 सितंबर को, क्योंकि शुरुआत के 6 महीने ही ड्राइंग की है, उसके बाद ड्राइंग नहीं की है। तो 1 सितंबर से 31 मार्च, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने महीने? 7 डिवाइडेड बाय 2, 19 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 9.5, 2 9 18 और ये 19.5, तो यहां आएगा 9.5। फिर से समझाते हैं, आंसर आएगा इसका 90,000 इंटू 8% इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 12, 5,700 रुपए, ठीक है। ये फर्स्ट केस। फिर से समझो, इन्होंने क्वेश्चन में कहा, ध्यान से सुनना, गार्गी विथड्रू 15,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर। मतलब गार्गी ने जो ड्राइंग की है वो 30 सितंबर तक की है, और आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपको पूरे साल का निकालना है। मतलब ड्राइंग केवल शुरू के 6 महीने होगी, बट कैलकुलेशन करते वक्त एवरेज पीरियड तक 31 मार्च तक आएगा। फिर से समझते हैं, ये था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, केवल 6 महीने तक, एवरी मंथ नहीं, केवल 6 मंथ, ठीक है, फर्स्ट केस। फिर से समझाती हूं,
सेकेंड केस में क्या बोला है बेटा, फिर से पढ़ते हैं। सेकेंड केस में बोला है व्हेन शी विड्रू द अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, 6 महीने तक का ही है, तो 15,000 इंटू 6 यानी कि 90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, एवरेज पीरियड। पहली ड्राइंग की गई है 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 11 महीने पूरे और आधा इसका यानी कि 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग की बात कर रही हूं 15 सितंबर को हुई होगी। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 15 सितंबर। तो 1 2 3 4 5 6 महीने पूरे और आधा इसका यानी कि 6.5। फिर से पहली ड्राइंग कब हुई है, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक 11.5 महीने। लास्ट ड्राइंग हुई होगी 15 सितंबर को, तो आधा और 6 6.5 महीने डिवाइडेड बाय 2, तो 12 और 6 18, ठीक है, ये 12 हो जाएंगे, 12 और 6 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9 मंथ, यहां आएगा 9/12, 9.5। अब 90,000 इंटू 8% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 5,400। ये सारे केसेस बता दिए हैं विद क्वेश्चंस। लास्ट केस, व्हेन शी विड्रू द अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। थर्ड केस, एंड ऑफ एवरी मंथ। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट एग्जाम में 3 नंबर का आएगा ही आएगा। एंड ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग की गई होगी 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो अप्रैल काउंट नहीं होगा यानी कि 11 महीने है ना। और लास्ट ड्राइंग हुई होगी 30 सितंबर को। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 30 सितंबर। यही केस सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले 6 महीने ड्राइंग हो रही है बट इंटरेस्ट निकालना है पूरे साल का। लास्ट ड्राइंग हुई होगी 30 सितंबर को, तो 1 2 3 4 5 6 11 प्लस 6। पहली ड्राइंग हुई है 30 अप्रैल को, तो अप्रैल काउंट नहीं होगा, 11 महीने। लास्ट ड्राइंग हुई होगी 30 सितंबर, बट हमें कैलकुलेट करना है 31 मार्च तक, तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2, 11 और 6 17 डिवाइडेड बाय 2, 8.5। तो लास्ट वाला 90,000 इंटू 8% इंटू 8.5 अपॉन 12। $90,000 इंटू 8% इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय 12, 5,100। क्लियर। अब आपको जो क्वेश्चन करना है 30, चलिए 30 भी मैं ही करवाती हूँ। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चंस और आपको करवा देती हूँ जिसमें आपको इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखा देती हूँ, और यदि अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालना है तो कैसे, है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग if he has withdrawn 60,000 on 1st October 2022 and rate of interest on drawing 8% per annum. सेम नीचे देखो सेकंड केस, if he has withdrawn 60,000 on 1st October 2022 and rate of interest on drawing is 8%. दोनों क्वेश्चन आपको सेम लगेंगे, अगर सेम तो है बट थोड़ा सा अंतर है। क्या, देखो 30 नंबर के क्वेश्चन में जो फर्स्ट केस है बेटा, उसमें टोटल ड्राइंग दे रखी है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%,
आगे लिखा है पर एनम, ध्यान देना 8% पर एनम ऐसा लिखा है। जब ऐसा लिखा हो PA पर एनम तो हमेशा आज जैसे इन्होंने लिखा है 1 अक्टूबर को ड्राइंग की है ना, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहां एवरेज पीरियड 6/12 आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसल, 6 2 जा 2 4 जा, ये 2400 रुपये आंसर। सेम सेकेंड केस में भी 60,000 ही ड्राइंग दी है, डेट 1 अक्टूबर ही दी है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 8% दिया है, उसके आगे PA नहीं लिखा है, यानी कि यहां मंथली कैलकुलेशन नहीं होगी। मंथली कैलकुलेशन तब होती है जब PA लिखा हो। ध्यान रखना, 1 नंबर का MCQ आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, PA दिया हो तो मंथ काउंट होते हैं, PA नहीं दिया है तो सिर्फ 60,000 का 8% यानी कि 4800 रुपए इंटरेस्ट है। 2 केस दिए हैं। यदि इंटरेस्ट ऑफ रेट के आगे PA वर्ड नहीं दिया हो तो फिर आपको मंथ कैलकुलेट नहीं करने हैं, डायरेक्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना। और PA दिया हो तो अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हुए उस हिसाब से निकालना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईरास मंथली ड्राइंग, ध्यान देना मंथली ड्राइंग पूछी है इस बार, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 in the following cases when interest is charged on drawing 10%, rate of interest 10% दिया है। First case, when she withdraw fixed amount in the beginning of each month और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 5200। ध्यान से सुनना, पहले क्या क्या दिया है एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, टोटल ड्राइंग नहीं दी है, इस बार हमें टोटल ड्राइंग निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है। ये मैंने TS अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, एंड स्क्रीन पे फिर से प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 5200। ठीक, ये इंफॉर्मेशन है। और लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ये निकाल रखा है हमने। पहली ड्राइंग के बाद 12 और 1 13, 6.5 अभी स्टार्टिंग में सिखाया था। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो एवरेज पीरियड होता है 6.5, ये ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है, फॉर्मूला लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने? टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये फॉर्मूला है। ध्यान से सुनना बेटा, यदि क्वेश्चन में आईओडी दे दे, यदि क्वेश्चन में आईओडी दे दे तो हम टोटल ड्राइंग फाइंड कर सकते हैं, रेट फाइंड कर सकते हैं, एवरेज पीरियड फाइंड कर सकते हैं, कोई सी भी चीज फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में से एक चीज वो गायब कर दी है। अभी उन्होंने कौन सी चीज गायब कर दी है? टोटल ड्राइंग। तो इस टोटल ड्राइंग को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? एक्स मान लोगे तो भी चलेगा, एक्स नहीं मानना मत मानो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह कितना लिख दूं? 5200, या तो टोटल ड्राइंग ही लिख दूं इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एवरेज पीरियड मुझे पता है 6.5 आता है, ये 6.5/12। क्लियर? कुछ मत करना, ये ऐसा का ऐसा इधर ले आना, जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर चला जाएगा। 5200 इंटू 100 इंटू 12, ठीक है, और ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 10 इंटू 6.5, ये टोटल ड्राइंग आएगी। क्या करूं? पॉइंट हटाया, एक जीरो और लग गया,
ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 13 की टेबल से घटेगा, 13 4 जा, 13 5 जा, 5 से फिर कैंसिल कर दो, 5 8 जा 40, ये 0 आ गया। 12 8 जा 96, 1 2 3, 96,000 ये आ गई टोटल ड्राइंग। अब हमें उन्होंने मंथली ड्राइंग पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है मंथली ड्राइंग। क्या पूछा है बेटा कि एक महीने में कितनी ड्राइंग की है, तो भाई ये साल भर की ड्राइंग है, मंथली निकालना हो तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 8 जा 8,000 रुपए, दैट विल बी आंसर। अगर क्वेश्चन में आईओडी दे दे तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। फिर से देखते हैं इसका सेकंड केस, फिर से समझते हैं। व्हेन शी विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ होता है, ये लिखा एंड ऑफ एवरी मंथ होता है, तो कितना आता है 5.5, है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 6,600। सेकेंड केस, आईओडी की जगह कितना लिख दूं, 6,600, 6,600। टोटल ड्राइंग पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है, ध्यान देना, तो 5.5, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 अपॉन 12। इस बार भी उन्होंने क्वेश्चन में आपसे मंथली ड्राइंग ही पूछी है, पहले टोटल निकाल लो फिर 12 से डिवाइड कर देना। ये दोनों डिवाइड में है बेटा, इधर आएंगे तो इनटू, और ये ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। टोटल ड्राइंग, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेटर से कर दूं अब जल्दी से। 6,600 इंटू 1,200 डिवाइडेड 5.5 10, ये आया 1,44,000 डिवाइडेड बाय कितना करूं 12। क्यों? क्योंकि मुझे मंथली निकालना है। क्या निकालना है मुझे? मंथली। तो डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 12,000 पर मंथ। क्लियर बेटा? क्वेश्चन में क्या था, आईओडी दिया था, टोटल ड्राइंग पूछी थी मंथली, पहले टोटल निकाल लिया फिर 12 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन कंप्लीट। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देती हूँ। चलो फिर से सिखाती हूँ। इस बार फिर क्वार्टरली पूछा है। 32, स्नेहा इज अ पार्टनर इन अ फर्म, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्नेहास क्वार्टरली ड्राइंग। जैसे अभी मंथली पूछा था तो 12 से डिवाइड किया था, अब क्वार्टरली पूछा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। 31st March in the following cases when interest is charged 10% per annum, when she withdrew a fixed amount in the beginning of each quarter, interest on drawing 3,750, when she withdrew a fixed amount end of each quarter and interest on drawing 3,000। एक बार beginning of each quarter है, एक बार end of each quarter है। पता सिर्फ इतना होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, एवरेज पीरियड, ठीक है। देखो मैंने मंथली का भी आपको कैलकुलेट क्वार्टरली सिखाया था, ये बिगनिंग ऑफ क्वार्टरली, ये एंड ऑफ क्वार्टरली और ये मिडिल ऑफ क्वार्टरली। इसके बाद टीएस अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस करके देखना, है ना। गोयल के भी हैं आपके पास और टीएस अग्रवाल के भी सारे हो जाएंगे। 32, आईओडी दिया है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। आईओडी कितना दिया है बेटा फर्स्ट केस में? 3,750। कौन सा केस कर रहे हैं अपन? फर्स्ट केस पहले। टोटल ड्राइंग पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब एवरेज पीरियड, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहले 3 महीने में तो पहली 12 और लास्ट में 3 महीने 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 अपॉन 12। सॉल्व कर लें। 3,750 ये दोनों डिवाइड में बेटा
इधर आएंगे तो ऊपर आ जाएंगे और ये दोनों नीचे। यहां से जो निकलेगा वो टोटल ड्राइंग निकलेगा और मुझे क्वार्टरली निकालना है ना, साल भर की ड्राइंग निकलेगी। 3750 इंटू 1200 डिवाइडेड 7.5 और 10, 60,000 डिवाइडेड बाय 12 करूंगी, नहीं क्वार्टरली है। क्या है बेटा, टोटल ड्राइंग क्वार्टरली है, तो हर 3 महीने में ड्राइंग की है, तो साल भर में कितनी बार ड्राइंग की होगी, 4 बार, यानी कि 15,000 रुपए क्वार्टरली। ये आंसर आया। ठीक है। सेकेंड केस, व्हेन शी विथड्रॉ फिक्स अमाउंट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड होगा तो 4.5, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 3,000। सेकेंड केस 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग पता नहीं, 10/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो कितना आता है 4.5। कैसे आया सब सिखाया है मैंने अभी आपको, डिवाइडेड बाय 12। 3,000 इंटू 12 इंटू 100, 10 इंटू 4.5, ये आ गया टोटल ड्राइंग। 3,000 इंटू 1200 डिवाइडेड 4.5 डिवाइडेड बाय 10, 80,000 डिवाइडेड बाय 4, 20,000 रुपए क्वार्टरली। फिर से बताती हूँ 4 से डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वार्टरली बोला है, यहां से टोटल ड्राइंग निकलती है। मंथली बोलेगा तो 12 से डिवाइड करना, क्वार्टरली बोले तो 4 से, क्योंकि हर 3 महीने में ड्राइंग हो रही, तो साल में कितनी बार होती है, 4 बार। ठीक। लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन 33। Anamika and Monica are partners in a firm. Anamika withdrew 25,000 end of each month and interest on drawing was calculated 8,250 at the end of year. What is the rate of interest on drawing? फिर से समझना बेटा, rate of interest on drawing पूछा है। कंडीशन है एंड ऑफ ईच मंथ। क्या कंडीशन है, एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, ये ध्यान रखना, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5। ठीक। आपको दे रखा है विड्रॉ 25,000 रुपए एंड ऑफ ईच मंथ, 25,000 रुपए हर महीने, तो टोटल ड्रॉइंग 25,000 रुपए महीना तो होगा 3 लाख। रेट पता नहीं है, आईओडी पता है, रेट पता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता है 8,250। यही फॉर्मूला, आईओडी की जगह कितना लिख दूं, 8,250, टोटल ड्राइंग की जगह 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, आरई लिख दूं अपॉन 100, एवरेज पीरियड एंड ऑफ ईच मंथ होता है 5.5 अपॉन 12। सॉल्व करना है, 8,250, 100 और 12 ऊपर और 3 लाख और 5.5 नीचे। ठीक है, आप इतना काट दो, 825 इंटू 12 डिवाइडेड 300 डिवाइडेड 5.5, 6, आंसर आ गया 6%। सेम क्वेश्चन फिर से सेकेंड केस, श्रुति एंड गायत्री आर पार्टनर्स इन अ फर्म। श्रुति विड्रॉ 60,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 60,000 रुपए क्वार्टरली के एंडिंग में निकालती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,300 एंड ऑफ द ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कर सकते हैं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर
4.5। सेकेंड केस, आईओडी कितना दिया है, डायरेक्ट लिख देती हूं, आईओडी दिया है 6300। टोटल ड्राइंग 60,000 रुपए, हर क्वार्टरली में 60,000 निकालती है, तो साल भर में कितने निकालेगी भाई, 4 बार निकालेगी, हर 3 महीने में एक बार ड्राइंग करेगी, तो साल भर में कितनी ड्राइंग करेगी, 6 4 2,40,000। रेट पता नहीं है, एवरेज पीरियड 4.5/12। हो सकता है सॉल्व। 6,300 इंटू 12 इंटू 100, 2,40,000 इंटू 4.5। 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल, 12 1 जा, 12 2 जा, 63 डिवाइडेड बाय 4.9, 9 7 जा 7, आंसर आ गया। ये लो 4.5 का 2 में करूंगी 9, 63 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 7%। दैट विल बी आंसर, है ना। पर एनम लिखना। तो बेटा देखा आप लोगों ने, मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चंस करवा दिया आईओडी के, ठीक है। पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिक कंसेप्ट के साथ सारे टीएस ग्रवाल के क्वेश्चन मिल गए और सारे डीके गोयल के क्वेश्चन। बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अभी यूटी होंगे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और अब यदि आप लोगों को लगता है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, कि यदि मैम मेहनत कर रही हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। प्रमोट द चैनल, सपोर्ट टू मी, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके ला सकूं और आप लोगों को पूरा डीके गोयल भी मैं कंप्लीट करवा सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद फिर मैं आपको पास एडजस्टमेंट और गारंटी के क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगी, बाकी फिर इंपॉर्टेंट। और ये सारे टीएस ग्रवाल में ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सपोर्ट द चैनल।